फोकस करें, हम तो बेस्ट होंगे ही। बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जो प्रेशर, जिस प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, पेरेंट्स का जो प्रेशर बच्चों पर रहता है, मार्क्स को लेकर, नंबर के पीछे भागते हैं लोग, क्या ये प्रेशर बच्चों को पढ़ाई में पीछे धकेलता है या फिर ये प्रेशर उनको आगे बढ़ाता है? क्या लगता है आपको, जरूरी है ये? देखिए, कोई भी चेंजेस प्रोएक्टिवली हो सकता है और यदि बच्चे को जो बनना है, अल्टीमेटली उसका एम लाइफ में कुछ करना है, पढ़ाई के बाद कुछ करते हैं, क्या करते हैं उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट एप्टीट्यूड हो। जैसे मान लीजिए कि देखा देखी वो इंजीनियर बन गए, और तो इंजीनियर उनको सोशल वर्क, उनको लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा अच्छा लगता है, मशीन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पर असुविधा होगी जीवन में। तो पैसा कमाना का बहुत तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन उनको चुनना ये है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के काम को। पढ़ाई के अंत में उनका गोल, एक इमीडिएट गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इमीडिएट गोल को अलाइन करना होगा और उसी के हिसाब से उनका इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया और उसमें लोगों से मिलने की या लोगों के सेवा भाव नहीं है, तो वो डॉक्टर सफल नहीं हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बनना चाहता है उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम हो, और पढ़ाई में नंबर कभी कम आना कभी ज़्यादा आना ये बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। ज्ञान और नंबर का कुछ तो संबंध है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो यदि ज्ञान है उसके पास और इंटरेस्ट है किधर जाना है, तो प्लानिंग है, बिना योजना के काम करेगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, सब तीनों का अलाइंड होगा, तभी उसको जीवन में सफलता मिलेगी। और सफलता का मतलब खुश रहना है। सफलता का मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब खाली ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओहदे पर हो। जहाँ जो काम करे उसका पारिवारिक जीवन सुखी हो, उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी हो, वो जहाँ जिस काम को करे उसमें आनंद ले। तो वो आनंद लेने की एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है। पढ़ाई में भी आनंद लेगा तो जैसा अभी सृष्टि मैम ने बताया कि उसको उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और दबाव में काम करना, तनाव में काम करना, मेरे पास अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके कारण तनाव में हैं, पहले ही डर रहे हैं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, पहले से शुरू हो जाता है तमाशा, और रोना शुरू कर देते हैं पहले रिजल्ट निकलने के पहले। तो हम कहते हैं कि पहले फेल करने के बाद में रोगे, तैयारी के समय में रोगे तो तुम्हारी आंखों में जो आंसू भरेगा उसके कारण तुम देख भी नहीं पाओगे ठीक से। तैयारी करने के समय में रोगे तो रिजल्ट के समय रोना ही पड़ेगा। और इसीलिए कभी कम बेसी नंबर आना, अभी रिजल्ट निकला है आईसीएसई का जी, उसमें बहुत बच्चे, ज़्यादातर बच्चे पास कर गए हैं। परिस्थिति कोरोना की थी, बहुत बच्चों को बहुत तरह की मानसिक परेशानी भी रही। तो उस सब के बाद भी यदि रिजल्ट किसी का, तीन तरह की स्थिति है। एक स्थिति यह है कि बच्चे ने जो अपेक्षा रखी हो उतना मार्क्स नहीं आया। दूसरा, कुछ बच्चे जो बहुत कम परसेंटेज है फेल किए हों। तीसरा, वो जो बहुत अच्छा किए हों। तो अच्छा किए हों उसके बाद भी जो भी पढ़ाई करें, जो भी चुनाव करें कैरियर का, वो ये सोच के करें कि इस तरह का काम हमको आगे करना है। कोई भी काम करें तो पहले चुनाव करें कि उनको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एंकर का काम कर रहा है, आपके एंकर देखिए पहाड़ों में जाते हैं, रिस्की काम करते हैं। अब जो पहाड़ों में नहीं जा सकता है, रिस्क नहीं ले सकता है, डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता है, वो एंकर हो गया तो अनसक्सेसफुल होगा, असंतुष्ट रहेगा जीवन भर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सफलता के मायने को भी समझना होगा पेरेंट्स को भी कि आखिर बच्चे खुश कैसे रहें, कैसे सफल हो, ये देखना है। डॉक्टर रंजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रंजीत, आप खुद आईएएस हैं और सबसे बड़ी बात कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बच्चों को टिप्स भी देते हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। लेकिन 10वीं और 12वीं की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सही वक्त है कि बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर यहां सिलेक्शन कर सकते हैं कि अगर उन्हें यूपीएससी बीपीएससी करना है तो यहां से वो आगे बढ़ सके? कैसे सिलेक्शन करेंगे वो अपने आप में? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो वक्त है जब हमें अपना करियर के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। 10th के बाद हमारे पास 4 ऐसे ऑप्शन निकलते हैं। पहला तो हमें साइंस स्ट्रीम है, आर्ट है और कॉमर्स स्ट्रीम है। इसके अलावा जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रीम के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी उसमें रुचि है या जो भी उसमें करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए वो कर सकते हैं।
बट ये सही है, जैसा बता रहे थे आशीष जी कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हो सकता है कि आर्ट्स में जाना चाहें या दूसरे भी सेक्टर में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। पर नंबर का जहाँ तक मतलब है, नंबर में इसलिए उतना महत्व नहीं देता हूँ क्योंकि कोई भी अगर आज एवरेज स्टूडेंट चाहे कि कल को मुझे 10+2 में अगर टॉपर बनना है तो वह टॉपर बन सकता है। इस कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए नंबर कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कभी ये नहीं कह सकते हैं कि जो 99% लाया है वो कल को वो हो सकता है 10+2 में जो है 99 ही लाए, और जो 60 लाया है वो 99 नहीं ला सकता है, ला सकता है। इसीलिए नंबर जो है वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो नेचर है जो हम चाहते हैं जिसमें करियर बनाना, उसके लिए अभी से ही हमें डिसाइड करना होगा। जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करना चाहते हैं और वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए अभी उनको साइंस सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। उसके पीछे रीज़न यह है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको चाहिए होता है। ऐसे में अभी अगर वो साइंस लेते हैं तो फिर बाद में वो आर्ट्स पेपर ले सकते हैं, और साइंस की जानकारी 10+2 की होनी ही चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली सिविल सर्विसेज आप पास कर सकते हैं। अब जिनकी बात है कि वो कंपनी सेक्रेटरी सीए बनना चाहते हैं, नंबर्स की बात है, तो वो कॉमर्स की तरफ मूव कर सकते हैं और आर्ट सब्जेक्ट वो लेते हैं जिनको कि पहले से ही लगता है कि आर्ट में बहुत उनकी दिलचस्पी है। आर्ट पेपर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे फील्ड है, वो फैशन टेक्नोलॉजी का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, या फिर वो बीएससी फार्मा या बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें जॉब पक्की है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज है या स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है जहाँ की जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, और ऐसे 100 से ज़्यादा कोर्सेज है जहाँ पे अपने कैरियर को वो अपने सोपान दे सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना हो या फिर मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कैसे होगा? डिसाइड दो तरह से होता है। माता पिता को सबसे अधिक पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या रुचि है, वो दिन रात उसको देखते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं जो सपना देखा था या मैं जो अपने उम्र में नहीं कर पाया, बच्चों में देखते हैं और सोचते हैं कि बच्चा भी मेरा आईएएस बन जाए, जबकि बच्चे का रुचि हो सकता है कि वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, या उनकी इंटरेस्ट जो है वो दूसरे आर्ट्स में हो सकता है, कहीं हो सकता है कि वो आर्ट क्राफ्ट में हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है, कोई भी फील्ड में हो सकता है, गेम में हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि बच्चों में खास तौर से पैशन कहाँ है। जिस काम को करते हुए बच्चों में पैशन दिखेगा उसी क्षेत्र में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक होगा। उसके पीछे रीज़न यह है कि जिस काम को बच्चा करना चाहता है अगर उसको करवाते हैं, हर क्षेत्र में नेम फेम और कैरियर बनता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ही जो है बेटर कर सकता है। वो आप देखेंगे आज एक अच्छे जो साहित्यकार हैं उनके भी नाम है, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके भी नाम है, हर क्षेत्र में जो बेटर किए हैं उनका नाम है। इसलिए कोई भी फील्ड जो है वो छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हर फील्ड को डिसाइड करने के लिए बच्चों के साथ पेरेंट्स को कम से कम 1 वीक तक उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए कि आप बेटे किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपकी रुचि क्या है। और इस पूछने से ज़्यादा तो उनको पता है कि वो अपने घर में उनके अपने 7 बच्चे देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, बच्चे की रुचि उसी के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चे चाहते हैं कि हमें आईएएस बनना है, माता पिता चाहते हैं कि पहले इंजीनियरिंग करवा देते हैं फिर बनाएंगे, तो इंजीनियरिंग में वो फेल होगा, बार बार फेल होगा या अच्छे स्कोर नहीं लाएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि बच्चे जाना चाहते हैं दाएं और मैं बोलता हूँ तुम जाओ बाएं, तो ये पूरा दिशा का भटकाव होगा जहाँ पे बच्चे का करियर तो खराब होगा ही। पेरेंट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, केवल बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं कि मेरे बच्चे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों को उनके मनोनुकूल होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी करियर होता है जो मनोनुकूल नहीं भी होता है, तो उसमें बच्चों को गाइड करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर आपके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, और उनमें अगर वो प्रतिभा नहीं है, देखता है आप अगर स्टेट भी नहीं खेल पा रहा है या अपने स्कूल में चयनित नहीं हो पा रहा है या 10+2 किया है, ये बात तो जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं ये पेरेंट्स को भी समझना होगा। जहाँ इंटरेस्ट बच्चों की है वहाँ